आर्थिक चीज हर युग में महत्वपूर्ण होया करे। बीकानेर इसी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित हो जटे हर कोई भी पर कब्जो करना चाहतो बिकॉज ई वजह हुई क्षेत्र में आया माने एक नयो क्षेत्र जीतनो क्योंकि पिताजी सातल न देना चाहता जोधपुर बेग। मैं जब बीकानेर की स्थापना करने खातर है तो बीकाजी के साथ बीकाजी का काकोसा आया कांदल जी। मैं कांदल जी को वंशज हूं। मैं तो पानी होया करतो ना घास होया करती ना मिनक ने पीने खातर पानी मिलसी ना घोड़ान खातर घास मिलसी। क्यों आगे पे उठ के क्यों लड़ाई झगड़ा करया क्यों आपको राज स्थापित कर लियो। जकी राती घाटी री आपा बात करा जकी किताब पहली बार कोई किताब के बारे में लिखियो तो बिठू सूजा लिखियो है। काई दुर्भाग्य है या रोनो आए कदी-कदी तो देखन करियो के जड़ा खड़ा होके बीको जी जल चढ़ाया करता सूरज भगवान ने बात जगह देखी पर टूटड़ी जगह देखी बट मूर्ति अभी तक कोन बनी पतो नहीं काई नगर निगम करे काई प्राधिकरण बन जैसी बेकर सिर काई एमएलए करे अठारा कि वा मूर्ति तक कोन बना पावे। मनोर कहो कि ओ जो पीछे इलाको दिखाओ खाली इलाको दिखतन में हां तो अठबो राती घाटी री लड़ाई हुई अठ आलम चालम बेग आपकी सेना लेके पड़ो अठबो हमलो हो। पतो है बीच जगह आजकल कहीं हुए बीकानेर की पूरी गंदगी बीच जगह रखेड़ी है। दुनिया में कोई दूसरो देश होतो और बड़ी सी कोई पवित्र जगह होती ना लोग चार दीवारी करता सुबह सुबह जार माथा रगड़ता बटरी माटी ले घर राखता के हमारा बटका मिल गया कि चित्तौड़ री घणी बाता करा पर चित्तौड़ में जोर हो यार कि वो जब जोहर कुंडो बट आजकल बगीचो है लोग ले जा पिकनिक मनाओ तो भाई साहब मन एक बार मैं गयो किंग साहब घूमन खातर तो गयो जोहर कुंड में चप्पल खोली तो मैं अरे अरे जूते खोलने के आवश्यकता नहीं सीधा जा अरे कयो मिनक खारा समसान है अरे मिनक मरिया वीर मरिया वहां पर चप्पल ले क्या चली जाए जावा सकी मोटी बात नारी रे प्रति मध्यकाल में अंदर जगह आक्रमणकारी आया और बे जगो बुरो बर्ताव करो इसो भारत कदी कोन देख पायो से। आज 500 साल पहले 700 साल पहले हो कहो कि मारे कोई दूसरो आदमी आंखा नहीं देख सके मारे कोई दूसरो आदमी टच नहीं कर सके मारे आन बान सामने रक्षा हमारे हाथ में है बे लुगाया आपने जीव जानवरी बाजा लगा दी बे आदमियों पहली चली गई पर आपने सील री रक्षा करी आपने सतीत्व री रक्षा करी। पर सवाल पाछो कोई है हुन ही बे लुगाया की बटनेर के अंदर साको कर लियो किताबा क्यों कोने पढ़ाई जगी बटनेर के अंदर साको होयो हो केवल कुछ एक शाखा बताई गया आका जिक्री क्यों को नया बहुत सारी बातें पता नहीं कट अंदर जाके दब गई। जैतसी बीकानेर का राजा बनया बैठे जैतसी समझदार आदमी है वे जाना ही बात नहीं कि कामरान को कभी भी लाहौर की तरफ अटैक हो सके वे जाना ही बात नहीं कि लाहौर बीकानेर आने को रस्तो जो हनुमानगढ़ होके निकल सी जगह हनुमानगढ़ में बीटे बटनेर बोलिया करता जो कोई टाइम में पार्टी बसा के गया अचानक शाम के टाइम में जैत सिंह आपका 108 मुख्य योद्धा के साथ वापस हमलो करियो है कामरा ने पाछो भजन खतर चपला बोलना दिया था मरिया है सबका सबका है तो चर्चा ही को दिखरा जब आपने जनता के अंदर आपने लोगों के अंदर हीन भावना आवे जब कोई हर कोई आनियो भानियो आगे कदियो के तो करियो कहीं हो जब दिन पड़ जाना जब दिन छाती ठोक के कचा कि मैं करियो वैसे तो कोई करी हो। राम राम आवाज ऊपर से ही आ रही है एकदम कौन है आवाज कौन है कम कम आवे क्या आवाज ऊपर नाम जोश गणो है आता हो गया कि बैठे बैठे सही अब सही बोले सही या भी माइक को बोल लूं मैं यदि सही आवाज नहीं आ रही ठीक है। एक तो आप सगला लोगारो जगह मंच पर विराजमान है सबने मैं प्रणाम करूं सामने जगह विराजमान हो मारे मारू जगह मोटा हो बान सबने प्रणाम है मारा बराबर यार मारा छोटा जगह है बान सबने मारो नमस्कार है। मैं अपनी धरती रो जाए जल में हूं मैं बीकानेर रो हूं आई जे थोड़ो कम है मैं अगली बार दिवाली पर आड़ो हो जो आदरणीय श्रीमाली जी मिलो तो एक मन कहो कि 1 नवंबर को कार्यक्रम है यदि तू आ सके तो देख लीजिए मैं आप कहो है मन तो ये आनो चाहिए पर आप आदेश ही दियो तो मैं पक्का पक्का आसी। मैं इतिहास रो विद्यार्थी हूँ इतिहास पढ़ा करूँ इतिहास पढ़ाया करूँ घने साल हूँ घणी की बात रही अब खाई सी लागे कई बार कि महाराज बीकानेर में एक लड़ाई हुई राती घाटी नाम की लड़ाई हुई और भी लड़ाई पर हम लोग जाना है मन वो भी बड़ो अजीब सो लागे है कि बीकानेर के प्रांत के अंदर कोई आदमी आके आपको राज थरपी जो और आपन को भी पता को नहीं कि वो राज क्यों थरपी जो बैठ क्यों आया अब आप दूसरी कहानी के अंदर लेके चले गया वो बीकानेर है जगह 12 में शब्द क्लब ध्रुव में एक पुस्तक है जगह कांड 2 में पृष्ठ संख्या 529 पर लिखी जो ईश्वर अल्प उदक त्रिनो यस्तु प्रभात प्रचुरा तप से गयो जंगल देशो बहु दहनादि संयुत आबाद जगह है जगह
पानी कम है, जठे घास कम है, जठे हवा तेज चले, जठे धूप ज्यादा हवे, जठे धन धान्य ज्यादा हवे, वो जांगल देश है। भी जांगलदास की धरती में घणो घणो प्रणाम करूं मारो। आबा बीकानेर की धरती है जकी पर करणी माता की सदैव कृपा रही, जकी चालती आ रही, चालती है और हमेशा चालती रहसी। आबा बीकानेर की धरती है जकी पर बहुत दो मोटा मोटा तपस्वी है, जगह नाम जांबूजी जसना जी नाम जाना, वहां सबने मैं प्रणाम करतो था। हमारी बात शुरू करूंगा। हमारे घर में शुरुआत तो थोड़ा सो इतिहास को माहौल भी है, तो कई इतिहास रो माहौल। हमारे पापा तो टीचर है, पर ज्योग्राफी रा टीचर है, और हमारे जिंदगी में सम कम जगह सब्जेक्ट समझ में आयो वो ज्योग्राफी समझ में आयो। दिए तने अंधेर होया कर, पर हमारा दादो सा मन कहानियां सुनाया करता। भाई इतिहास री कहना नहीं सुनावता, पर भाई राम जी री कृष्ण जी री कहना सुनावता। मैं बीच बीच में कई बार इतिहास की बातें होती, तो मारो शुरू थोड़ा बहुत इतिहास ना लेके झुकाव रहेगा। मैं जब बीकाजी बीकानेर की स्थापना करने खातर आया, तो बीकाजी के साथ बीकाजी का काको सा आया कांदल जी। मैं वहां कांदल जी को वंशज हूं, तो घर का कांदल जी की जब भी बात बताऊंगा, जब थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आता, मोटी मोटी कहानियां बताई थी, जबकि हमेशा सुनता भी रहा कि एक बार जोधपुर में जोधा जी को दरबार लागेड़ो है, और भी जोधा जी का बेटा बिक्को जी बैठा है, जोधा जी का भाई कांदल जी बैठा है, और बाम आपस के अंदर बातचीत चल रही है। जोधा जी बान देख के कहो कि काको भतीजो बात तो यहाँ करो जिया कोई नयो गढ़ बसास्यो। और कांदल जी खड़ा होकर दद भाई ओ थे को जब नयो गढ़ बसाई ले श्या, और कि बिक्को और कांदल बीकानेर आया और बीकानेर की स्थापना करी। पर मैं कई बार सोचूं, अब जब मैं मोटो हो गयो, जब मैं इतिहास पढ़ने लाग्यो, जब मैं इतिहास पढ़ावन लाग्यो, इतो सोरो होएगे कि कोई बाप कह देवे अरे काम को नहीं करे और बेटो जाके फैक्ट्री खोल लेगे। कोई बाप कह देवे कि मारा घर कौन नहीं रहना, तो श्याम वाली रोटी को जुगाड़ भी कर लेगे अपने आप ही। यहाँ कहीं मुंह उठा के आगे आगे जो राज्य स्थापित कर लियो, और अठे क्यों आया कहीं हो एक खोड़ के अंदर है। अभी मैं जगह दो बोलियो, वो दो तो कब है कि अठे तो न तो पानी होया करतो, ना घास होया करती, ना मिनक ने पीने खातर पानी मिलसी, ना घोड़ा खान खातर घास मिलसी। क्यों आ गया बे उठ के, क्यों लड़ाई झगड़ा करया, क्यों आपको राज स्थापित कर लियो, और कहीं बे आया बम पहला और लोग आगे बन गया है। इतिहास बड़ो उलझिड़ो रहे। कई बार सामान्य आदमी समझाने खातर मां बापा कहानियां को सहारो ले लेवा। चीजें वास्तव में यह है कि जोधपुर में एक बहुत पहला राजा आया चुंडो, जगह मंडोर में राजधानी स्थापित करी। बात चुंडो जी की टाइम हुई जोधपुर वाला राठौड़ों को बीकानेर लेनो देनो रेडो भी टाइम हुई बीकानेर आया करता। चुंडो जी की पुगड़ वाला भाटियों लड़ाई हो रही है। चुंडा जी का बेटा रणमल होइड़ा है, रणमल पर करणी माता जी को घणो आशीर्वाद रेडो। रणमल जी को इस क्षेत्र में हेडो रेडो। रणमल जी जब मेवाड़ के अंदर काम आ गया, विवादों जगह बाका बेटा है जोधा, और बाका बाकी बेटा और भतीजा जगह वे आगे रहा। जोधा की मां के नाम पर कोडम देख नाम पर अपना कोडम देसर बसेड़ो है। इको मतलब वो क्षेत्र पहला उनकी नजर के अंदर हो, मान इस क्षेत्र ने करनो कठिन कठी, इस क्षेत्र ने सरेंडर करवानो हो, तो बाको निशानो तो होगी क्षेत्र पर अपन कब्जो करना है। जोधा जी टाइम में एक और भी चीज चलती भी टाइम रे रिवाज है। रिवाज हम कुछ अच्छी भी और कुछ बुरी भी, और अच्छी हो तो भी बुरा काम निकल जावे। राजा कई सारा ब्याह करया करता, रानियां ज्यादा होया करती, किसो बेटो राजा बनसी इम होया करतो कि जकी रानी की ज्यादा चलती है, जकी रानी की राजा ज्यादा बनती, बिको बेटो राजा बनसी। जोधा का बड़ा बेटा बिको जी है, राजा बिको जी बनना चाहिए, पर जोधा जी आपकी हाड़ी रानी है जसमा दे बान कह रखियो कि मैं थारा बेटा सातल ने राजा बनास्यू। जोधा जी भी कठिन कठिन चाहे कि बिको यदि राज छोड़े तो सातल राजा बने, नहीं तो राजा सातल कौन बने। जोधा जी थोड़ा दिन पहला बिकन कई भी घटना के कि यदि थे को दूसरो राज तरफो आपने साम्राज्य को विस्तार करो, क्यों मोटी बात क्यों है। मने लगे कि जदिन जदा बात कही जोधो जी के काको भतीजो दोनों किलो बनासे होगे, जदिन बिकन बा बात याद ही कि आपन अपने पिताजी को जो कहिड़ो है दूसरो राज थरपणो है, अपना पिताजी आ जमीन सातल ने देनी चाहे, अपना पिताजी राजी रहे आ जमीन सातल ने मिले, आपन अटू चालनो चाहिए, दूसरो राज थरपणो चाहिए। बिया भी कया करे कि लीक लीक तो सब चले, लीक ही चले कपूत, तीन लोग उल्टा चले शायर सिंह सपूत। जगह सपूत होवे ने भी आपका रास्ता खुद बनाया करे है, बाप का बनाईडी बपोती पर राज करियो बिम काई मोटी बात है। मैं जदा बिको जी की बात पढ़ू तो मन लागे कि कह तो को त्रेता युग में राम जी दशरथ जी कहो कि भरत ने राज मिलसी तो राम जी अयोध्या छोड़ के चले गया, कह जोधा जी कहो कि सातल ने राज मिलसी तो बिको बड़ू छोड़ गया, कह तो बिको जी कल युग में राम के समान। पर इस क्षेत्र को ब्यों भी ज्यादा मन व्यापारिक महत्व लागे। अल्फिस्टन अंग्रेजों को एक अधिकारी हो जो काबुल गयो है, और काबुल गयो जो बीकानेर होके गयो। मैं पहली बार आज बात पढ़ी कि एल्फिस्टन आपकी किताब के अंदर लिखा है कि मैं बीकानेर गयो, मेरे वो समझ में को नहीं बीकानेर मोटो है कि दिल्ली मोटो है। बीकानेर बहुत मोटो शहर हो, दिल्ली बड़ो शहर है,
तो मान लगे हो सके एल्फिंस्टन बीकानेर दिल्ली की तुलना करने की कोशिश करी है, पर हमारे दिमाग में बात दूसरी कि एल्फिंस्टन काबुल जाते थे, बीकानेर क्यों आए हो? काबुल जाने का रास्ता तो ऊपर निकल जाओ, तो बीकानेर में कहीं करते हो है। मन पंजाबी रो घणो शौक है, मैं पंजाबी गाना घणो सुनतो रहूं, हर पंजाबी गाना बीकानेर है। मैं लगड़ी मंगाई पन बीकानेर तो, फुलकारी कढ़ाई बीकानेर तो, हर गाने के अंदर कढ़े कढ़ी बीकानेर है। मारो फिर दिमाग चालतो तो बीकानेर पंजाबी गाने हम कहीं करे। मैं आप सब लोगों को आ भी सुनी कि पीबीएम में सुबह सुबह एक ट्रेन आवर बा पंजाब में और भी सारा बीमारी बीमार आवे। मन पाछो लागतो कि पंजाब वाला बीकानेर क्यों आवे, चंडीगढ़ क्यों कौन जा, दिल्ली क्यों कौन जा, हम तो हॉस्पिटल घणाई पड़ा आपरला पीबीएम में सो क्यों के सारा आता। मानो पीबीएम बड़ो हॉस्पिटल, बीटेम को बड़ो हॉस्पिटल, अब तो चल जा, अब क्यों कौन जा भी साइड में। घणो धीरे धीरे पढ़ो चीजा इन्हें भी जुड़नी शुरू हुई। जब एक दिन एक किताब के अंदर घना रेफरेंस मिला बे ए हा जो मारो कंक्लूजन है कि अफगानिस्तान जगह जगह रास्ता भारत आता बेसारा बीकानेर दे के जाता। जगो अफगानिस्तान भारत के व्यापार पर कंट्रोल करसी, बिन बीकानेर पर कंट्रोल करना पड़सी। बीको नीता भोला को नहीं आके कोई पिताजी का जो और कड़ी चल जो और बीकानेर के बस के अपन व्यापार कंट्रोल करनो जदा खा के बैठा भी पूरा अफगानिस्तान के व्यापार ने कंट्रोल करके बैठ गया। अफगानिस्तान अपने उत्तर भारत में दो बड़े जगह पिछाड़ी जगह आया करती तो व्यापार बहुत अच्छा आया करतो। एक तो मालवो जो मध्य प्रदेश में पड़तो, एक गुजरात। आप कभी पढ़ोगा तो और देखोगा जगह शुद्धि जन विद्वान जन बैठा भी बात में जाना भी है। अफगानिस्तान मालवा जाने को कई रूट है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पड़ता, पाकिस्तान के अंदर पड़ा मुल्तान आता भावलपुर आता अनोपगढ़ आया करता माजन आता लूणकरण आता गारब देश जाता चूरू जाता लाडणू जाता डीडवण जाता सांबर जाता फुलेरे सांबर आगे फागी आगे देवली आगे टोंक आगे बूंदी आगे कोटे आगे बारह आगे साहबा आगे झांसी पूरा रस्तो आप कंट्रोल करके बैठा। आपने बिना मालवा क्या जासे थाने को नहीं जानो, मालवा थाने तो जानो है, गुजरात जानो है, रास्ता चेंज कर दिया करता। मुल्तान आता भावलपुर आता अनूपगढ़ आता माजन आता बीकानेर हो जाया करता, फलोदी जाता पाली जाता पाटन ऊपर जाता गुजरात के अंदर दूसरा रास्ता आया करता। कोई कहते ना मारे तो गुजरात को जानो, मारे तो दिल्ली देख नहीं सा, मारे तो दिल्ली जाना, फिर रास्ता चेंज करया करता। मुल्तान आता भावलपुर आता अनूपगढ़ आता माजन आता गारब आता चूरू जाता हसार जाता दिल्ली, वापस रूट लिया करता। आपको मारे तो सिंध जानो है, कोई क्षेत्र में कौन जानो, वापस बीकानेर बीच में आओगे, मुल्तान आओगा भावलपुर अनूपगढ़ माजन लोणकरण से अब की बार गारब कौन जानो, अब की बार आओगा बीकानेर आओगा फलोदी जाओगा जैसलमेर जाओगा सिंध। कौन सो रास्ता है जो मारे बिना जा रहे हुए है, हर रास्ते पर कंट्रोल करके बैठा। आर्थिक चीज हर युग में महत्वपूर्ण होया करे। बीकानेर इसी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित हो जटे हर कोई भी पर कब्जो करना चाहतो, बिकॉज इन वजह हुई क्षेत्र में आया बाने एक नयो क्षेत्र जीतनो, क्योंकि पिताजी सातल न देनो चाहता जोधपुर बे किसो क्षेत्र चाहता जटे व्यापार वाणिज्य पर कब्जो हो सके। ई खातर वास्तव में जब बीकोजी ने स्थापना करी तो बे उत्तर पश्चिम भारत की सुरक्षा कर रहा है, ये उत्तर पश्चिम भारत के सारे व्यापार के ऊपर पूरा कब्जो कर रहा है। वरना जगह देश के अंदर खेती को नहीं हो रही, भी देश में राजा टैक्स लेगो कठाऊं के करे वो राजा, पर राजा ने पतो आपाट व्यापार वाणिज्य पर कब्जो कर से दोषी। अब यदि अफगानिस्तान पंजाब भी जाना तो बीकानेर होके जाया करता। एक अंदर अफगानिस्तान की अफीम भी बीकानेर आती, फिर पंजाब जाती। एक अंदर पंजाब वाला आज भी गाना नगनी मंगाई में पंजाब बीकानेर तो, क्योंकि अफीम को रूट हो या तो दूसरो रूट को लिया कर तो ये वो रास्तो गेले पड़ेड़ो है, वो रास्तो इतो पड़ गयो कि आज भी पंजाब वाला अपना बीकानेर आवे। आज भी पंजाब वाला खातर बीकानेर बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी बन बीकानेर की बातें याद है, बन गीता के अंदर भी बातें निकल के आ रही है, बाकी बातें के अंदर भी बातें निकल के आ रही है, वे रास्ता निकल के आ रहा है। तो आज चीजों पर भी मन लगे और रिसर्च हुए और शोध हुए तो आप और कई चीज जान पाओ कि बीकानेर को वास्तव में कई महत्व आ जाता। तो बीकोजी के राज थरका बाद में लगभग 1 साल के बीच में नरोजी राजा बने हैं। बाद में बीकोजी का एक बेटा राजा बना जगह नाम लूणकरण। जगन जकी राती घाटी री बात करा, जकी किताब पहली बार कोई किताब के बारे में लिखियो है तो बिट्टू सूजा लिखियो है। बिट्टू सूजा जगह चंद्रराव जेतसिरो लिखियो, बी के अंदर भी लूणकरण के बारे में लिखा है कि लूणकरण कलयुग को करण की तुलना बाऊ करी थी जगह दानवीर होया करता, जगह भामाशाह होया करता। जी अभी आमा शांतिलाल जी को सम्मानित करता है, एक भामाशाह दानवीर के तौर पर सम्मानित करता। भामाशाह जब तक होया को नहीं तो कोई भी दानवीर आदमी हो तो बी की तुलना क्यों कर सकते, बी की तुलना करणु करी थी।
मैं जब श्रीमाणी जी की बुक पढ़ रहे हो, मैं और भी विषय पर खूब सारी कई किताबें पढ़ी, तो मैं देखियो कि बीके और बिकोजी और लुणकरण दोनों जगह बीकानेर में जब काल पड़े जो राजा आपका सब कुछ खोल दिया, सारा भंडार खोल दिया राजा की जनता काल के अंदर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और कमा ले से और इकट्ठो कर ले से पर एक बार सारी जनता ने सब कुछ मिलना चाहिए। जब बिको और लुणकरण दानवीर होया ई खातर लुणकरण की कई त्याग में कलयुग का कैद है। मैं बात थोड़ी सी अलग लेके जाऊं पर फिर भी मैं बताना जरूरी समझू कि लुणकरण जी जब राजा बना तो वहां एक भाई और होया करता, वो नाम हो गढ़सी, और दोनों को नंबरों की याद लुणकरण राजा बन सके या गढ़सी राजा बन सके। बात नाम जसनाथ जी महाराज अपने बीकानेर में विराजा करता, गोरखमाली में आपकी तपस्या करया करता। ये दिन गढ़सी और लुणकरण दोनों जसनाथ जी महाराज मिलन खातर गया। गढ़सी मोटा लुणकरण छोटा, पण आदमी में थोड़ो बहुत कठिन कठिन अहंकार वालों हो गई है। लुणकरण में अहंकार हो को नहीं, बहुत विनीता बहुत नम्र हा। वे जसनाथ जी जार दोरू दंडवत प्रणाम करो, जसनाथ जी महाराज की जय बोली, गोरखनाथ जी महाराज की जय बोली। गढ़सी जी जाके तो नमस्कार करियो भी कोनी, प्रणाम करियो भी कोनी, थोड़ा अहंकार दिखाए तो जसनाथ जी महाराज एक दिन कहो कि गर्भ करे ने गेला गढ़मल, मैं थारो राज ने जानू, राज दियो मैं लुणकरण नर गुरु गोरख परमाणु। कि मैं हमारे गुरु जी गोरखनाथ में आज प्रमाण मान के कहूं कि मैं राजा लुणकरण ने मानो हूं, गढ़सी राजा कोनी बनो थे, ई खातर इतना घमंड करने की आवश्यकता कोनी है। जसनाथ जी महाराज को वो आशीर्वाद वो चमत्कार फलीभूत होयो, लुणकरण जी बीकानेर का अगला राजा बना। जसनाथ जी महाराज अपन सबने कह के गया कि जाड़ का पेट बचाना चाहिए, ई खातर बीकानेर में जितनी पीढ़ियां राज करियो बे चीज पर ध्यान दियो कि बीकानेर में जब भी राजा कोई बिल्डिंग बनावे तो वे बिल्डिंग का पंख नजदीक बना जाड़ का पेड़ हुए, और यदि बड़ जाड़ का पेड़ नहीं हो तो बड़ जाड़ का पेड़ लगाई जाए। आ कहानी दो चीज बतावे। आ कहानी एक तो आ बतावे कि आदमी जीवन में अहंकार नहीं रखनो, आदमी जीवन में विनीत रहना चाहिए जब कोई आशीर्वाद प्राप्त होवे, जब कोई बुजुर्गारी अच्छी बात लागे आपने। दूसरी आ बतावे कि ना केवल संत बल्कि राजा बल्कि जनता सब आपस में मिलके भी पर्यावरण संरक्षण न किया राख लियो। आज जे पेड़ काटी जाए है, आज जे आप प्रकृति को नहीं बचा पा रहा, और बिन बावजूद यदि आप केवल जसनाथ जी की पूजा कर लिया, केवल आप जामू जी की पूजा कर लिया, केवल लोक देवता ने मान लिया, बाकी बातों पर को नहीं चला, विवाद पर की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि पहला वो राज, पहला वो समाज, पहला का संत सब मिलजुल के काम करता। अपन भी सबने मिलजुल के काम करना पड़े, खाली सरकार भरोसा को नहीं चला करे, जनता ने भी तो जागना पड़ जाया करे। वे लुणकरण जी बाद में डोसी की लड़ाई के अंदर काम आ जावे। डोसी नारनौल के पास में हरियाणा के अंदर एक जगह पड़े, फिर बाद में जैत सिंह राजा बने। मैं जब क्लास में भी जैत सिंह पढ़ाया करूं, मैं चूंकि कंपटीशन एग्जाम वाला पढ़ाऊं तो बेटा एक लिमिट होया करे कि कितनी बात बताने कितनी बात नहीं बतानी, जितनी टाबरा रे काम रही बिटी बताई जाए, इतिहास की ज्यादा बातें बट करी जाए कोने। पर मैं मोटा मोटा रूप में तीन भाग में जैत सिंह बताया करूं कि जैत सिंह के जीवन में तीन युद्ध ए टाबरो याद कर लो तो थारा कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन सरल हो जासी। कहीं है तो कि 1527 में खानवा की लड़ाई हुई, जो कि भारत की बहुत मोटी लड़ाई है, जगह राणा सांगा राजस्थान का सारा राजा लेके बाबर के खिलाफ लड़ा। भीम जैत सिंह आपका बेटा भाग लेने खातर भेजो, और बांगा बेटा का नाम है कल्याणमल। मैं कह दूं बेटा 7 साल पछे राती घाटी लड़ाई हुई, जगह बाबर रो बेटो कामरान जब राजस्थान में लड़न खातर आयो तो बिन जैत सिंह हरा देवे। मैं कह दूं बीरे भी 7 साल पछे जोधपुर राजा मालदेव जब बीकानेर पर चढ़ाई कर दी तो देश में कन जगह 100 गांव पड़ा, 100 के अंदर लड़ाई हुई, भीम जैत सिंह की काम आ गया। तो जैत सिंह जी रो जीवन जगह तीन लड़ाई रे बीच में की खानवरी 1527 1534 रो राती घाटी और 1541 रो जगह वो 100 वाली लड़ाई है। 7 साल के गैप में वे तीन लड़ाइयां चली। पर काई ये खानवरी लड़ाई काई तो सरल है, इतिहास में बताऊं काई की सरल बात है कि 3 लाइना लिखवा जो भी अंदर सब खत्म हो जाए ना, इसो को नहीं। मान दिना की बात है जब दिल्ली और आगरा पर इब्राहिम लोदी कब्जो करो बैठा। इब्राहिम लोदी है जब आपके सरदारा नाराज करा के, आपका अफगाना नाराज करा के, अरबी का 2 अफगान सरदार है दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, वे बाबर ने बुला के लिया कि तू आ और तू आके मानो दिल्ली और आगरा दिला दे और तन लूट पाट में जगह धन मिला वो लेके चल जाए। बाबर भी दिन भूखमरी की स्थिति के अंदर बैठे हो, काबुल के पास में फरगना नाम की जगह पर बीरो चाचो जगो समरकंद रो राजा वो बिन मारपीट करके बटू भगा दियो, बा अपना फाका कासीना दिन काटो बांधिना का बिन लागियो। ठीक है लूट मिलसी बटू वो आपरे सैनिकान प्यार करियो, हिंदुस्तान लूट से आपन एक तो बटू लूट को धन मिलसी, एक बटू लुगाया उठा के लेके आसा और आपा वापस आ जाए। सैनिकारा सागा आवे पानीपत रे पहली लड़ाई के अंदर वो इब्राहिम लोदी ने मार देवे और दिल्ली आगरा पर कब्जो कर लेवे। मैं जब मेरी बाता पढ़ू तो मन लगा कि काई मानसिकता ही बा लोगा रही कि वे साफ साफ अपने सैनिकां ने कहूं था कि लुगाया उठा के लेसे नारी रे प्रति मध्यकाल रे अंदर जगह आक्रमणकारी आया और वे जको बुरो बर्ताव करियो, इसो भारत कदी कोन देख पायो से। और भारत रो इतिहास भारतीय संस्कृति वे काला पन्ना उभार भी कोनी पाई कि बा लोगारी काई मानसिकता है। बाबर जब इब्राहिम लोदी ने मार देवे पानीपत के पहले युद्ध में, दिल्ली आगरा पर कब्जो कर लेवे, तो वो अपनी डायरी में लिखा है
अब हमें काबुल की गरीबी फिर नहीं चाहिए। इतना रुपया मिला है दिल्ली और आगरा के अंदर कि वो वापस जाने खातर मना कर दे, अठे ही रह। जब वो पानीपत के पहले युद्ध ने जीत ले, इब्राहिम लोधी का घणकरासा क्षेत्र भी कब्जे में आवे, जगह ऊपर लो भारत पंजाब हरियाणा लो भारत दिल्ली आगरा होया करता, और थोड़ा ए पंजाब का ऊपरला जगह पाकिस्तान के अंदर चले गए, ए क्षेत्र भी काम आवे। वो देरावर ने जीता है, वो मोमन वाहन ने जीता है, वो भरोड़ ने जीता है, वो अरोड़ ने जीता है, वो जो है उच्च ने जीत ले, वो सातलमेर ने जीत ले, वो लाहौर वाले इलाका पर कब्जो कर ले, एक कई सारा इलाका भी कब्जे में जावे। बाबर टाइम में तो अलग अलग जाति रा कौन लोगा कौन लड़ा कायम खानी कौन काम आया, मुसलमान के खिलाफ बढ़ रहा तो भी बीकानेर का राजा सागे किया रहा, ये सब बातों को वर्णन है। मैं अखिल भारतीय संकलन इतिहास संकलन समिति में वापस करना चाहूँ। आज जेठ सी कोई 7 साल बाद में जोधपुर का राजा मालदेव एक लड़ाई है, मैं तो इतिहास पढ़ाऊं इतने सालों में पढ़ाऊं कि साहिबा और पाहेबा की कोई लड़ाई हुई थी। टाबर पूछा कहता है, मैं तेरी किताबा देखूं बेका फड़ोदी के आसपास। मैं जाकिर राज जी मिलो तो आप कह रहे ओ सो है अपनो सो श्याम जी भाई साहब बड़ो सो, हालांकि श्याम जी भाई साहब ने पता को नहीं आपने इधर लड़ाई हुई है। इन श्याम जी भाई साहब की कोई गलती को नहीं, मैं श्याम जी भाई साहब और आप बीती थी हम पढ़ी थी अपन पढ़ाई थी। मैं इतिहास को विद्यार्थी में क्रॉस क्वेश्चन किया, मैं जाकिर राज जी आप क्या कह सकोगे वो सो है, ये पर तो 3 बात है, ये पर 2 है कि वो साहू है जो नौर के पास में, ये पर तो आप बात है कि साहिबार पाएबा जो फड़ोदी के पास में। जानकी नान जी ने वापस कहो कि तू पढ़ भी सोवाल युद्ध के बारे में बिमिया लिखेड़ो है कि जैत सी सोवा में लड़न खातर गयो, और लड़न खातर गयो जो पतो चलियो कि पीछे वो पठाना घोड़ा लिया बाबा का रुपया कौन चुकाई जा, जैत सिंह पतो चले वे पठान बीकानेर आके बेटा मार रुपया दो, और जैत सिंह आपके सैनिकान कहे तो मैं एक बार बीकानेर जाके फटाफट पाछू आऊं, मन रुपया चुका के जब तक अठी रह जो, और एक पहर के अंदर बट पाछू पहुंचो, एक पैर में 9 रला सावा तो कौन चीज है, एक पैर में फड़ोदी तो कौन चीज है, ठीक मतलब कौन चीज है कहता है सोवा। बड़बा किशनदास जी राजपुरोहित की जगह क्षत्रिय है, साफ बतावा है कि युद्ध के अंदर कहां बैठा है, बात क्षत्रिय है। श्याम जी भाई साहब के हमारे पूरे गांव का लोग है जगह क्षत्रिय पर शीश झुका हुआ है, वेद में क्या हुआ है जगह तक पर शीश झुका क्या है, कहीं इतिहास बा किशनदास जी राजपुरोहित को कौन हा किस युद्ध में काम आया, वो युद्ध किसो सारी चीजें कहा है। इतिहास संकलन समिति वो काम कर दे, वास्तव में हमारे रीजनल हिस्ट्री आ है कि हमारे रीजन को इतिहास है, जो हमारे एक गांव को इतिहास है। और मैं तो केवल आप पर क्यों छोड़ू, आप सगला जीता जना, आपके गांव के अंदर आपके घर के अंदर पूछना शुरू करो अपना गांव कद बस्यो कितना साल को है, एक आदि पक्की कोई ना कोई बात मिल सी, और जगह में 50 साल की उम्र का 60 साल की उम्र का 70 साल की उम्र का या और उस तरह ढल गया बेजगा लोग है वे थाती है आपने। मैं कहूं जगह 75 प्लस जब जासी ने तो केवल एक लोग कौन जैसे पूरे युग को अंत करके जासी इतनी बात साग लेके जासी जगह अपन जाना और कोई। प्लीज आप बचा लियो आपने शाम ने 2 घंटा 7 9 कम घर का सारा मोबाइल बंद करके बाबू दिया लोगों बात पूछ लो था कहीं है फिर कर ले साहब, हाँ मोबाइल चलाना ही है ना तो भी मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करो पान को कथे तो बोलो आ रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि लिखी जे तो को नहीं आपना रिकॉर्ड कर लो, और घणो नहीं तो थे रिकॉर्ड करके मेरे पर का 2-4 लोगों ने दे दी सुन तो को मारो भलो तो है कि बे बाता बोल के पैसा कमा ले सा, और जनता को भलो है कि भारत जनता ही भारत कहीं कुछ ना कुछ सीख जाए। तो आप मान लो कि मैं मारे खातिर कर रही हूँ, मारा पापी पेट खातर कर रही हूँ, मन लगा इतिहास और कंटेंट जितो अच्छो मिल सी बीती बात और बता लोग लाग जा रहे राजवीर भली बात बता दे इतिहास और टीचर वो थोड़ा ठीक है, तो मारे पापी पेट खातर मान लो, मारा पाप खातर मान लो, पर आग कर लो, ये चीजें आप बचा लो ताकि बात लोगों को पतो चाल सी, बात लुगाया पुरानी बातें पूछ लियो, बात आत्मा पुरानी बातें पूछ लियो कि क्या बात हुई है, जब ये चीजें का तार जुड़ सी, वरना जब तक तार नहीं जुड़ सी, जब तक चीजें अलग अलग रही, जब तक चीजें समझ में को नहीं आ। मैं 2011 के आसपास में 2010 में आरएस वाली तैयारी करने खातर गई, 2011 के आसपास में हमारे एक रूममेट था आरएस अधिकारी हो गया जैसलमेर का, बार मोबाइल रे अंदर पे फेसबुक चलाऊ था, मारे घना सोशल मीडिया घना लफड़ा कदी राखेड़ा कोनी, मैं आज ही को सोशल मीडिया चलाऊं कोनी, तो बार मैं मन दिखाऊं ना फेसबुक कहीं है, मैं देखूं अंदर तो बे मन दिखाया, तो एक को कर्नल साहब, मैं तो नाम भी भूल गया कौन कर्नल साहब आ, बा कर्नल साहब रे जगह लिखेड़ो बीकानेर के राजा जेत सिंह का छोटा पुत्र भीमराज कालांतर में संत बन गया था, वह दादू दयाल जी का प्रथम शिष्य सुंदरदास है, बात खत्म। मैं पढ़ी और मैं पढ़ के बोला भीमराज तो मैं जानू, मारो काम चढ़को या तो चढ़को बने रोता ना तो चढ़को बिकान, मारा चिता चढ़को बिका है सारा सारा बेवरा जो बिका है, और मारा सुजमाल सी दादू साहब सुजमाल सी बिका जगह बहुत बड़ा शिक्षा भी दोया वे गई भमरो बाड़ू नाम की किताब लिखवाई भीमराज पर, और बा किताब मेरी पढ़ी उड़ी यार भीमराज के बारे में तो जाना, पर आप तो नई जानकारी है, ये बारे में तो अपन को जानकारी कोई,
घणा साला इने बिना पेटरी लड़ाई के अंदर चलता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, अभी बात के मारो कोई ध्यान कौन गयो। 2019 रे आसपास में मैंने एक बार कोई रैंडम मारे को स्टूडेंट फोन करियो कि कोई 4-5 हिस्ट्री लोग आपस में मिल बैठ के बातचीत करना चाहे थे भी आओ ना सर, थे हिस्ट्री से घनी पंचायत की करिया करो, थे यार हम बात तो करो। ठीक है, मैं अगले दिन बातचीत करने खातर गयो, 2 पत्रकार, एक कर्नल साहब, एक मैं। बातचीत तो हिस्ट्री की इली बिली दूसरी बात हुई। जाऊं तो कर्नल साहब हमारा नंबर लिया कि यार तू थोड़ा ठीक बोल दो, थारा नंबर लिखा। बे 3 पहला आपस में जानता मन जानता को। कर्नल साहब 1-2 बार मन फोन करियो, कोई बात पूछी। कर्नल साहब फ्रेंच भाषा रा घना अच्छा जानकार है, कर्नल साहब राजस्थानी रा बहुत अच्छा जानकार है, हिस्ट्री के अंदर आपको जानकारी रखे। मैं बन बताऊं तो 1-2 बार में तो मिलन खतरा है। मैं लाइब्रेरी देखी घना राजी होया कि काबर गणी इतनी किताब है, जो इतनी किताबा पढ़े, आ किताबों चीजें निकाल। एक दिन मैं मारो संतो खुलीज में पूछो, हमारा 2011 में एक बात पूछोड़ी तोड़ेड़ी है कि दादू दयाल जी का पहला शिष्य सुंदरदास जी है, और सुंदरदास जी जगह पे कल्याणमल का छोटा भाई जेठ सिंह का छोटा बेटा भीमराज था। और एक कर्नल साहब ने बात लिखी, मैं कर्नल साहब नाम भूल गया, आप इतिहास में जानकार रखो, आप भी कर्नल साहब हो गए क्यों ना? मन ने तो जान को नहीं, आप बात तो ही बताइए। पर मैं दादूपंथी हूं, दादू दयाल जी मैं ही मानू, तो तू चाल, और चाल क्या पर नरेना और जयपुर के पास रहे पूछा। अगले दिन बीतवार को गाड़ी उठा के मैं नरेना गया। दादू पंथ की 100 मोटी शाखा है, दादू दयाल जी महाराज नमस्कार है, गोपालदास जी महाराज बेटे बड़े बिराजा, अभी तो बाबू सुरवास हो गयो। गोपालदास जी ने मन लेके गया, मन ले जाके, और आज भी रहे बीकानेर रहे, वो यहाँ पूछना चाहे कि जगह आपका दादू दयाल जी का पहला शिष्य सुंदरदास जी है, बीकानेर वाला भीमराज जी है, आप बेकड़ा हाँ बे हाँ। और बे आदमी आ जगह बीते में कहो कि मैं थारो चेलो तो बन रहे हूं, पर मैं क्षत्रिय हूं, ये खातर 1 शस्त्र और 5 वस्त्र राखशु, मैं केस कंगा कड़ा कृपाण कच्छा धारण करशु। वे दादू पंथ की नागा शाखा स्थापित करके गया, जबकि नागा साबा पतो ने कितना मिंद्रा खातर लड़ी है। खाटू श्याम जी मिंद्र में आज भी जाके धोख लगाओ तो नागा साधवन पहला धोख लगा दिया करो, जो खाटू श्याम जी मिंद्र ने पतो ने कितना कर्मणा बचा गया है। मने लाग्यो रे घर को जोगी जोगणो नान गामरो सिद्ध कटा कटा रो यूरोप रो इतिहास पढ़ा आपना अपने गामरो कोन पतो कि जगह भीमराज जी होया, बे सुंदरदास जी बड़ा बात पर इतना मोटा संत होया कि सुंदरदास जी पर किताबा लिखी थी। आसपास की हिस्ट्री निकाल से तो हिस्ट्री निकल गया से। तो जब जेठ सिंह बारे में पतो चालसी, तो जेठ सिंह बेटा भीमराज के बारे में पतो चालसी, भीमराज के बारे में पतो चालसी, तो अपन नागा साधवान बारे में पतो चालसी, अपन में दादू दयाल जी के बारे में पतो चालसी, चीजें जुड़ सी पास। आप राती घाटी किताब पढ़ो, बड़ो गजब पढ़ा। अक्सर आपने जो लड़ाई होया करती है, कोई लड़ाई लड़न खातर जाता है, के नारा लगाया करता, हर हर महादेव, जय मां भवानी। राती घाटी लड़ाई नारा लगाई जाए राम राम, जय श्री राम, राम राम, ये सब नारा लगाई जाए। क्यों? अचानक कहीं माहौल चेंज हो गयो। बाबा राम इंद्र तोड़े हो नए लोगों अंदर आस्था घनी रही हो से, लोग वापस राम जी की याद करना आया उसे कि ना राम जी रो नाम ले में लड़चा थे कि हमारे राम जी ने मिटा कौन सको हो। चीजें पढ़ सा जब तो जोड़ से चीजें नहीं पढ़ सकता, गलत सही हो सके। मैं आपको नहीं कहूँ मैं सारी बात बोली बे सही हो सके, थे पढ़ सो तो खड़ा हो के काल मन कैसे हो कि राजवीर जी बात जगी बेटा बोली बात झूठ है, मैं भी सुधारने की कोशिश कर सी। पर यदि आप पढ़ से बोली जब तो जितना नैरेटिव चल रहा है, नैरेटिव बेन चलता रही बात, नैरेटिव तोड़ सी कोड़े क्या कर से मन सब ने खत्म आपा। ई खातर पढ़ना जरूरी है, ई खातर बात सब चीजें हम देखनी जरूरी है। ई खातर जब भारत के इतिहास में जोड़ से तो वो इतिहास जुड़ के आसी कट का ही। मैं कई बार सोचूं जूनागढ़ बसाने वाला राय सिंह जी कोई आदमी राष्ट्र प्रेम का ही हो सके, आपने लोगों को प्यार का ही हो सके। जानकी नारायण जी जब बीकानेर की विशेषता बताता, फोगड़ा केवल बीकानेर में और कटी हुई होगी, फोग को जो पता आपने बीकानेर। राय सिंह साउथ इंडिया को लड़न खातर गया, बड़े को फोगड़ा दिख गया, राय सिंह फोगड़ा देख के रोया है, तू संदेशी रोकड़ो मैं प्रदेशी लोग माने तो अकबर भेज यार, तू क्यों आयो हो गए कि मैं तो अकबर भेजा लड़न आया, तू क्यों आयो इतनी दूर बीकानेर चला के। एक राजा दक्षिण भारत में बैठे हैं, बावजूद मुझे बीकानेर याद आवे है, मुझे बिना फोगड़ा याद आवे है। यूं ज्यादा कुटुंब प्रबोधन, यूं ज्यादा राष्ट्र प्रेम रे प्रति जो समर्पण हो, यूं ज्यादा प्रकृति संरक्षण, यूं ज्यादा पेड़ पौधा रे प्रति कोई बात कहीं हो सके कि एक आदमी पेड़ पौधा देख के भी आपको देश याद आवे, वीर प्रति वो भाव विरल हुआ है, वीर प्रति वो अपनी आस्था प्रकट करे है। एक आदर मारो है कि अपन सब नई चीजें देखनी जरूरी है। देख संत दापा जान के भोजराज रूपावत गुना, देख संत दापा जान के सांगोजी विदावत गुना, देख संत दापा जान के बेड़ा सराला जगह साणिया बे घोड़ा किया बांटा के आधार पर बांटा, देख संत जान के बे राम सिंह गुना जगह लड़ा, बस साधारण और नगराज का बारे भी जान से बे अलग अलग जाति का कौन कौन लड़ा बात जान से। फिर जकी बात पहला चक्रवर्ती जी बताई, कोई लड़ाई हो भी खाली सेना कौन लड़े, भी जनता को भी तो योगदान हो सके। जको आपको बेल दियो, जको आपको ऊंट दियो, जको आपको घोड़ा दियो,
बानी मारो बीतो बीतो चरण स्पर्श है। जगह आपरा अनाज पहुंचायो सी बाने भी बीतो बीतो याद करो जानो चाहिए। जगह घोड़ा खातर चारों पहुंचायो सी बाने भी बीतो बीतो याद करो चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर होवे जो लड़े तो खाली भारत की सेना है, पर आप घर बैठे बैठे यहाँ भूखिया बटे भलाई नहीं जावा लड़ना तो भी लागे कि मौका तो मिले तो बीटम भी तो लोगन लागतो सी बीटम तो लागतो सी कि लड़ सका। कोई कयो आपना धरती के बारे कि जड़ कद जमती रेत मार जड़ उंडो धर भूख कि जड़ क्या जमती जगह के अंदर जगह जड़ तो उंडो और धरती भूखी राठौड़ा कर राखियां रगता हरिया रूख जब अठेगा जगह लोग आप बे आपके खून हो ई धरती ने हरी राखी जब पेड़ पौधा लगाई जा पानी को लगाई जा आप खून सींच सींच के राखी जा। जब कोई शंकरदास जी सामोदर कर गया कि संख्या मन में समझार घर नहीं बरसाए गज पानी रोकाई प्यावनो रा रगत पियो रे रज कि बादल आपने ऊपर जावे ने दुबान बापड़ा संको आवे कि ई धरती पर काई गाजो रहे ई धरती को तो खून पिएड़ो है पानी उठी की प्यास क्या बुझेगी। आपा बी धरती का लोग तो बी धरती के इतिहास में बारे लाउन की भी विधि ज्यादा हो सकता है। वो भला इतिहास क्यों संबंधित हो सके मैं वापस कहूं इतिहास को मतलब केवल राजा महाराजा की जय पराजय करी को नहीं एक राजा फलाना राजा लड़े और भी युद्ध में हरा दियो वो इतिहास को नहीं। इतिहास का मतलब है बी टाइम की आर्थिक स्थिति बी टाइम की सामाजिक स्थिति बीटम की सांस्कृतिक स्थिति बात सबको पतो चले और वो पतो जदी चाल सके जब बड़ा के क्षेत्रीय इतिहास का बारे में पतो लगा सा वो पतो जदी चाल सके जब आप अपने लोकल हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर सा वो पतो जदी चाल सके जब आप बूढ़ा लोगों में बैठ सा जकी बातें जाने और जकी बातें आगे बढ़ सके। मन मारा दादू साहब बचपन में कभी कानाम कई बात बताई ने मैं बाद में देखी मोटा मोटा इतिहासकार लिख रहा है राजस्थान का सब मोटा इतिहास हो रहा है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। मैं एक बार दादू साहब जार पूछो आप जकी बात बताए गौरी शंकर हीराचंद ओझा कही है आप गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पढ़ी रहेगी आप जानोगे वहां को मारो वापस सवाल हो तीन आदमी है कि एक है गौरी शंकर हीराचंद ओझा तीन बोल दिया मगर एक एक ना भया मत स्कूल कदी गोबर मान जान को इको मतलब मन पीटी दर पीटी पतो बताने कौन बताए भाई गांव में काको साहब ये बात बताई बदन बता दी काको साहब कौन बता दो बाबू काको साहब बता दे लो आपने में इतो ही फर्क है तो आप काको साहब बैठना ही बंद कर दियो और काको साहब बैठा तो काको साहब दो मोबाइल अलग है आपने तीन मोबाइल अलग है तो आपने काको साहब बीच मोबाइल है तो आप बातचीत भी कौन कर पा रहे आप अपन एक खातर भी आप चीजें कोई मल्टीमीडिया को प्रयोग मोबाइल को प्रयोग बुरो को नहीं होना चाहिए। मैं आज मोबाइल के अंदर मूलचंद जी प्रणेश की पूरी पूरी राव जैन सिरोचंद किताब सुबह पढ़ी भी वो प्रयोग होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं पर कटे तक कर सका क्या चीजों में बच सका कौन सी चीजें नई चीजें सामने ला सका वहां पर भी तो ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मास्टरों किया तो घणो ही बोल गया उसी में ज्यादा पर मारो अंत में वही कहना है कि यदि हो सके आप बीकानेर के प्रशासन में भी कह सको तो बात जगह राती का अकेली जगह है भी जगह वास्तव में साफ कराई जानी चाहिए भले जन सहयोग करा लेवा भले प्रशासन करा लेवा और कम बट कचरो डाली से तो बंद होना चाहिए कि आ तो है कि जगह बड़का अपना कोई भूमिया बड़ शहीद होया वहां की धरती तो कम साफ रहे। अभी आप साहब और कहता कि बीकाजी वाली बात जगह है जब मूर्ति लागे जब बीकाजी सूर्य अर्घ दिया करता अब जगह को पुनर्निर्माण करवानो भी जगह को पुनर्निर्माण को नहीं रहो आप अभी जन सहयोग की बात करता मार्गन घना तो कौन ही पर जगह थोड़ा बहुत है भी मूर्ति पर जीता लगा मारो लीजियो पर बातों बढ़ाओ बटे बीकानेर को संस्थापक हो वो बीकानेर को फाउंडर हो और बीरी जगह गायब खा दिया बीरो प्लॉट खा गया तो दूसरे को तो किरो काई छोड़ से आप तो बात सब चीजें पर देखने की विधि ज्यादा आवश्यकता है। अपन ही बात पर गर्व कर लेना चाहिए कि उत्तर पश्चिम जगह आक्रमण होया करता राती घाटी भी अंदर बात कील ठोक दिया कि बाद में आक्रमण इस साइड होना बंद हो गया है। अपन हमेशा कर लेना चाहिए कि धरती भलाई बंजर रही उसी धरती की नहीं रही उसी फिर भी धरती की रक्षा खातर अपना बड़का मर गया अपना बड़का लड़ गया। अपन आज भी देश के प्रति वो समर्पण भी तो रखना चाहिए आज भी हालांकि आज भी जब भारत को इतिहास जब युद्धों को इतिहास उठा के देख सो और आप गौरव सेनानी आपके सामने मोहन सिंह जी बैठे हैं आपको जब भी इतिहास पढ़ से तो आप जान से कि वास्तव में लोग कहीं कहीं करो आज ही आपने परमवीर चक्र महावीर चक्र पढ़ा था आप देख सके भारत के इतिहास के अंदर आज भी राजस्थान की परंपरा जीवित है। 3 दिन पहला हमारा एक इंटरव्यू हो दूरदर्शन के अंदर तो दूरदर्शन वाला मैंने पूछो कि जे महाराणा प्रताप ज्यों तो आगे पाछा आवे तो राजस्थान में कई बात पर तो राज्य वर कई बात पर नाराज होए मगर राज्य तो ये बात करो सी कि महाराणा प्रताप जो स्वाभिमान के अलग जगह के गया अभी अलग में जारी रख रखा मैं अभी तक झुकिया बोले में बिता बिता स्वाभिमानी देखे तो बेरा जी कई बात करो सी में बेरा जी की बात पर उसी की जगी भाषा के अंदर दुआ पड़ गए जगी भाषा में कोई कवि दुआ चारण कवि दुआ सुनाता जगह सुन के मैं युद्ध में जाया करता हूं भाषा मर गई और हमारी अगली पीढ़ी पता और कोनी की भाषा मर गई तो महाराणा प्रताप ने ये बात पर तो लाज यासी कि मारे टावरन मारी भाषा बोलता लाज आवन लगी है जे कन्हैयालाल सिंह कई साल पहले कह के गया कि मायड़ भाषा बोलता जिन ना आवे लाज इसे कपूता सु दुखी आखो देश समाज कि जगह जगह आपकी
स्थिति यह है कि टाबर इतना बैठा है आ टाबर गणत रासा कल्याण सिंह जी शेखावत माज पहली बार देखे कल्याण सिंह जी शेखावत बे आदमी जगह राजस्थानी का तो काम करियो है कि पूरो राजस्थानी समाज नतमस्तक होए तो वो पूरो को नहीं कर सका पर हाई कोनी गौर गिनती कोनी आपा जाना कोनी मैं पहली बार रूस घूमन खातर गयो तो बड़ा मैं जगह जगह मूर्तियां देखी तो मैं गाइड ने पूछा आखिरी मूर्ति है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़े वो जनरल है आखिरी मूर्ति है कि नेपोलियन के साथ लड़े वो जनरल है आखिरी मूर्ति है रात में तो बंदूक की कोनी कि वो हमारे लेके गए दोस्तों बस की भी रही है आखिरी है का चेखे हो रही है आखिरी है का तुगने हो रही है आखिरी है का मैक्सिम गोर की रही है आखिरी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में योद्धा लड़े भी रही मैंने लगे वो देश महान होवे जो आपके लेखिका को और जो आपके सैनिकों को सम्मान कर आप दोनों को करना बंद कर दिया मैं तो लेखिका को पूरा और मैं सैनिकों को बंद कर दिया अपन बाप परंपरा पाची जीवित करनी पड़ती जब तो चीजें है वरना जानकी नारायण जी बरका लोग हर बार ऐसा कार्यक्रम करता रहसी मेरे बरका आगे मंच पर ऐसा भाषण देता रहसी आ चीजें को कोई अंत कोनी है अंत जदी है जब बात जन ज्वाला बनसी अंत जदी है तो राती घाटी पर अगली बार पूरे बीकानेर में कार्यक्रम हो हर जगह कार्यक्रम हो भले 5 लोग लेके गए पर बा लोगों ने आपा श्रद्धा सुमन अर्पित करा बा लोगों ने आपा याद करा आप सुने खबर आप कोनो कोनो तो